और नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में हाल ही में हुई छापेमारी ने बुजुर्गों की दयनीय स्थिति का खुलासा कर दिया है। यहां करीब 40 बुजुर्ग बेहद खराब हालत में पाए गए हैं। कई बुजुर्गों के हाथ बंधे हुए थे, कुछ के पास कपड़े तक नहीं थे। एक मुश्त 2.5 लाख और हर महीने 6,000 रुपए एक बुजुर्ग से लेने के बाद उनके साथ ऐसी बदसलूकी हैरान करने वाली है। एक महिला जो खुद को नर्स बता रही थी, केवल 12वीं पास निकली। राज्य महिला आयोग नोएडा पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरी सच्चाई सामने आई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में घर से निकाले जाने के बाद वृद्धाश्रम पहुंचे बुजुर्गों को यहां भी आराम नहीं मिला। यहाँ इनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार होगा, इन्होंने क्या किसी और ने भी सोचा नहीं होगा। दरअसल पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 55 स्थित एक वृद्धा आश्रम का है, जहाँ रहने वाले बुजुर्गों के हो रहे अमानवीय व्यवहार, प्रताड़ना का वायरल वीडियो देखकर जब राज्य महिला आयोग के सदस्य पुलिस के साथ आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम पहुंची तो वहां बुजुर्गों को अमानवीय हालत में रखा गया था, जिसे देखकर महिला आयोग के साथ पुलिस की टीम भी दंग रह गई। बुजुर्गों का हाल देखकर टीम सहम गई। ना ढंग से रहने और ना ही खाने की व्यवस्था की गई थी। पुरुष तहखाने जैसे कमरों में बंद थे। एक बुजुर्ग महिला को बांध कर रखा गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो गया। यहाँ एक वृद्ध महिला को हाथ पैर बांधे हुए हालत में पाया गया और साथ ही पूरे आश्रम में दूसरे और कई बुजुर्ग भी बिना कपड़ों के गंदे बिस्तरों पर थे। जांच टीम ने आश्रम की स्थिति को गंभीर मानते हुए रिपोर्ट तैयार की है। रिसेप्शन पे बैठते हैं। रिसेप्शन पे बैठते हैं। तो कल जो टीम आई थी, क्या कहा, कितनी देर तक वो लोग रहे? पूरे में कितने 2 घंटे के आसपास रहे थे। तो उन्होंने जो है ये भी कहा है इनके हाथ पैर बंधे हुए थे। कितनी सच्चाई है? नहीं, कल तो वो भी नहीं थी। वो तो बहुत पहले की बात है, मेरे को 8-10 दिन पहले जब ये ज़्यादा तंग कर रही थी तो वो आया कि गलती कही है जो वो इसको हाथ पैर बांध दी। लेकिन क्या करती, वो भी अपना वो देखी जो भाई बार बार तंग कर रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा कोशिश में इनके कोई रिश्तेदार आए, वो कोई वीडियो बनाए, वही वीडियो शायद वो कहीं कुछ एक बुजुर्ग भी हैं, वो बेड पर बैठे हुए हैं, कपड़े नहीं हैं, उनको देखा जा रहा है। उनकी क्या कहानी है? उनकी भी शायद मानसिक अवस्था बिल्कुल ख़राब है। ऐसा है ना, अब देखिए अब क्या बताएं, सब तरह तरह के उनके पिताजी इनको रखे हुए यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। लेकिन उनकी ऐसा है, एक दिन उनको बाहर छोड़ेंगे, वो कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ क्या कर लेंगे, कोई पता नहीं। ऐसी मानसिक परेशानी वाले लोगों के हाथ पैर बांध के रोका जाता है उनको? नहीं, ऐसा रोका, हम लोग ऐसे केस लेते ही नहीं है। लेकिन 1-2 केस ऐसा, अब इनको तो रखना ही नहीं है। नोएडा के सेक्टर 55 में चल रहे एक वृद्धा आश्रम पर छापा मारा गया और उस छापेमारी में कई आपत्तिजनक चीज़ मिली। मैम, आप लोग कल यहाँ आए थे, किस तरीके की व्यवस्था थी? व्यवस्था मैं क्या बताऊँ, बहुत गंदी व्यवस्था थी। यहाँ तो जो ट्रस्टी है वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी और लोगों को मैंने देखा वो नशीली दवाएं देके उनको सुला रखी हैं ताकि वो मुझे कुछ बता ना पाएँ। जो पैर बंधे हुए एक वीडियो था, एक बुजुर्ग थे, वो बिना, उनके पास कोई कपड़े नहीं थे, उसके अलावा और क्या क्या दिखाई दिया आपको? और तो यही है कि स्टोर में आप जाके देख लीजिए, बहुत गंदी व्यवस्था है, बदबू आ रही है। 3 बुजुर्ग और थे ना। इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें या जो भी सरकारी नॉर्म्स हैं वो पूरे करता है? अभी तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, इस पर जाँच चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। किस तरीके की कार्रवाई अब आप करेंगे, ये सब देखने के बाद? नोटिस जारी होगा, उसके बाद देखते हैं। कि फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। 3 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। इस बीच न्यूज स्टेट की टीम भी मौके पर पहुंची और हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने ग्राउंड जीरो से वृद्धाश्रम में चल रहे प्रताड़ना के खेल का पर्दाफाश किया। नोएडा के सेक्टर 55 में एक वृद्धाश्रम में मौजूद है। इस वृद्धाश्रम महिला आयोग की टीम के द्वारा छापा मारा गया था। जिला प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा और जिस तरीके की वीडियो और फोटो जिला प्रशासन और महिला आयोग की तरफ से जारी किए गए थे, उनमें एक महिला के हाथ और पैर बंधे हुए थे। जिस कमरे में वो महिला मौजूद थी, मैं वहीं पर मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखाऊँ तो मेरे पीछे जो महिलाएँ हैं, माताजी हैं, ये इनके हाथ और जो पैर हैं वो बंधे हुए उस फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इनके पैरों पर साफ निशान देखे जा सकते हैं कि पैर बांधे गए हैं। किस तरीके से बांधे गए हैं, किसने बांधे, इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन
कंडीशन चल रही है और इनकी हालत जो है वो मानसिक तौर पर सही नहीं है, इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर 40 जो बुजुर्ग हैं उनके रहने की जानकारी महिला आयोग के द्वारा, पुलिस के द्वारा जारी की गई थी और उन सबको रेस्क्यू कर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी अन्य वृद्धाश्रम हैं वहाँ पर शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। वो दौर है जब पूरा जीवन कोई भी व्यक्ति काम करता है, अपने बच्चों को पालता है, परोसता है, बड़ा करता है और जब बुजुर्गों को अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है तो वो इस तरीके से बेसहारा उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। फिलहाल इनकी अभी जो हालत है वो बात करने के लायक नहीं है और इसी तरीके से हर एक बुजुर्ग की इस वृद्धाश्रम में अपनी अलग कहानी है। जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब इनको अपने बच्चों का और अपने परिवार के साथ की ज़रूरत थी, ऐसे वक्त में इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। इस बीच जांच में यह भी पता चला है कि वृद्धाश्रम 1994 से संचालित है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। यही नहीं, बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई भी स्टाफ नहीं रखा गया था, वो खुद ही अपना काम करते थे। बुजुर्गों को रखने के लिए सभी से करीब 2.5 लाख रुपए का डोनेशन भी लिया जाता था। इसके अलावा खाने पीने और रहने के लिए 6,000 रुपए प्रतिमाह भी लिया जाता था। फिलहाल इस ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी बुजुर्गों को अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनको 2 से 3 दिनों में सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया जाएगा। ये तो अभी भी हम लोग इनको ट्रायल पीरियड पे हम देख रहे थे, जो देखते हैं यदि हम लोग इनको रख पाए कि ना रख, लेकिन 2-3 दिन में ही पता चल गया। तब से हम उनको प्रेशर दे रहे हैं, भाई आप इनको ले जाइए यहाँ से, जो आप पैसा दिए वो भी अपना वापस ले लीजिए। कितना पैसा लेते हैं? पैसा सर कमरे का 2.5 लाख दिए थे और मंथली 6,000 रुपये देते हैं। 6,000 रुपये मंथली देते हैं। आश्रम है इसकी, आप देखिए तस्वीर, यहाँ पर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और कमरों की अलग अलग कैटेगरी है। 2.5 लाख रुपये जो है यहाँ पर डोनेशन लिया जाता है किसी को भी भर्ती करने के दौरान और उसके बाद में अलग अलग तरीके से सिंगल कमरा लेते हैं, उन्हीं को डोनेशन, वही डोनेशन देते हैं। वो भी उनके लाइफ टाइम के लिए दे दिया जाता है वो कमरा, नहीं तो अदरवाइज हम लोगों को डॉर्मेट्री में रहते हैं उसमें कुछ नहीं है। 6,000 रुपये मंथली देते हैं। 2-4 जने ऐसे भी हैं। जो लोग 6,000 रुपये देते हैं उनको क्या सुविधा मिलती सब है? यही सेम सुविधा है सबके लिए बराबर। सब कमरा मतलब एक में कई लोग होते हैं? डॉर्मेट्री होते हैं, 3 जने होते हैं। मैनेजमेंट में कमी है। ये अपने खड़े हैं, क्या नाम है, कृष्णा जी, ये कि यहाँ के मैनेजर हैं। इनके मुंह में भी कहा कि मैनेजमेंट में कमी है, ठीक कर दो, आश्रम स्वर्ग हो जाएगा। किस तरीके की खामियां आपको लगती हैं? खामियाँ ये, एक तो किसी की सुननी नहीं, एक तरफा फैसला, कान के कच्चे, और बाकी जो जिस तरीके की वो तस्वीर मेरी वगैरह होती है वो तो छोड़ दीजिए आप। मैं तो आश्रम की बात करता हूँ। जो अंदर रहने वाला है उनका ख्याल कर लो, उनका ख्याल कर लो। 2-4 बार कुछ एक्सपायर्ड माल सामने आ गया खिलाने के लिए, हमने टोक दिया तो बोला गया कि वो द हेल चाइनीज़ कि जो देखने वाला वो होता कौन है। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। भाई यहाँ पे रहने वालों, अगर मैंने कुछ चीज़ पकड़ ली, जब मैंने दलिया पकड़ लिया, 1 साल पुराना दलिया बन रहा है, मैं कैसे, डेट निकल चुकी 1 ईयर, कैसे बन दूँ मैं कैसे बन दूँ? आप समझ सकते, कोई खाएगा? सब यहाँ बुजुर्ग हैं, किसी के पेट में दर्द हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, सबकी हालत बिगड़ेगी। खाने की जो ये सुनवाई नहीं। अगर ये सुन लेते मेरी बात आराम से, हाँ भाई जन सब गलत है, ये होना नहीं चाहिए था, इतना कह देते, मैं खुश था। नहीं बोलते कि है कौन देखने वाला, ये खड़े हैं सामने मैनेजर बाबू। मैं पीठ पीछे नहीं कह रहा, मैं सामने कहता हूँ। मैं पीठ पीछे कुछ नहीं कहता, मैं सामने बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब ठीक हो जाए ना, एक अपना अहम ख़त्म कर दें। ऐसे लोग रहते हैं मतलब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव का समय काट रहे हैं, तो सबको थोड़ा मतलब प्यार चाहिए, उस तरीके का प्यार मिलता है। वृद्धाश्रम का मतलब मोक्ष धाम होता है। ये वृद्धाश्रम का मतलब ही मोक्ष धाम है। सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। सुने सबकी, अच्छी ढंग से सुने। खाना खा रहे हैं, मैडम है, सेक्रेटरी डेली आती हैं 12:30 बजे, और 12:30 बजे डाइनिंग हॉल की बेल बजती है खाने के लिए। एक बार डाइनिंग हॉल आ जाएँ, सबको हाँ भाई सब ठीक हो, हाँ भाई सब ठीक हो, हाँ भाई कुछ शिकायत हो, कुछ दिक्कत हो बताओ। अगर सबको पुचकार लें, इनको क्या चाहिए बुजुर्गों को? हाँ, थोड़ा प्यार की कमी रहती है। अब बुजुर्गों ने जिनको भेज रखा है, उनके घर वाले आ गए नहीं आए, पैसे भेजने के सब उस्ताद हैं, पैसे वाले सारे हैं, सब पैसे भेज देते हैं। तो उनको प्यार किन से चाहिए, किन से मिलेगा? या तो पड़ोसियों से मिलेगा और या मिलेगा यहाँ के मालिकों से। फिलहाल छापेमारी के बाद वृद्धाश्रम की सच्चाई सामने आने के बाद आश्रम को सील करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लोगों का कहना है कि जो भी चीज़ें हैं उनको और दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जीवन का आखिरी पड़ाव जो तमाम बुजुर्ग हैं इनको अपनों से प्यार चाहिए था। उन अपनों ने यहाँ पर पैसा जमा कर रहने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन, महिला आयोग की टीम किस तरीके की कार्रवाई आश्रम को लेकर करती है।
वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।